नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के बरियातू स्थित मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा स्थापित मूर्तियों को खंडित कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों के आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने मामले की न्यायिक जाँच कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। मौके पर पहुंचे रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि एसआईटी का तत्काल गठन कर पूरे मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन कर लिया जाएगा। पूरे मामले में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। प्रशासनिक पहल के बाद खंडित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी जल्द से जल्द कराई जाएगी। सिटी एसपी के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए और वापस लौट गए और प्रशासन इसका खंडन करता है। हम लोग जहाँ तक दूसरी बात है कि अपराधी की गिरफ्तारी करें, हमारी इसमें एक एसआईटी टीम की गठन की जा रही है और तत्काल हम लोग जो है पूरी टीम हमारी लग करके टीम जो है इस पर काम करके हम लोग जो है इसकी गिरफ्तारी जो है शीघ्र में करें। मूर्ति जो है या मंदिर में जो है थोड़ा ये किया गया है, विखंडित किया गया है, तो हम लोग इसको जो है इसमें हम लोग का तरफ से जो है प्रशासन जो है इसमें मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है विधायक साहब के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है। और जहाँ तक एक मूर्ति जो कि हमारी अपनी पर्सनल आस्था है, हमारे पिता का एक इच्छा था, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा प्रणाम करके जाता था। मेरे पिता की मृत्यु यहीं बगल में हुई है, तो मेरी तरफ से जो है एक मूर्ति की स्थापना मेरे मत से, मेरे वेतन के मत से मैं कराऊंगा। और ये हमारी अपनी पर्सनल आस्था है। लेकिन साथ साथ मेरी जो पहली कार्रवाई है कि हम लोग इसमें पूरी टीम लग करके एसआईटी की गठन करके इस घटना को हम लोग कराएं। इधर रांची के बरियातू में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में मूर्ति खंडित किए जाने की रांची सांसद संजय सेठ और रांची विधायक सीपी सिंह ने कड़ी निंदा की है। सांसद और विधायक ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जिला प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि ये असामाजिक तत्वों की सोची समझी साजिश है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद और विधायक ने कहा कि जिला प्रशासन जैसे भी कार्रवाई करे, लेकिन 24 घंटे के अंदर आरोपी सलाखों के पीछे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी में जितने भी मंदिर है उन मंदिरों में कैमरे लगाए जाए और प्रशासन द्वारा मंदिरों में सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, रांची को अशांत करने के लिए कई बार कोशिश हुई रांची को अशांत करने को। एक साल पहले हनुमान मंदिर में भी यही कृत्य किया गया था। हम सब शांति प्रिय थे, लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, सबको छोड़ दिया। मनोबल बढ़ा रही है सरकार, और जिसका परिणाम मुड़मा मेला में दिखा, पलामू में दिख रहा है, अब यहां दिख रहा है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हम चेतावनी देते हैं। 24 घंटे के अंदर इन सब अपराधियों को पकड़ो। और मैंने आह्वान किया है अपने विद्वान वकीलों से, ये जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे देश विरोधी तत्व हैं, इनकी पैरवी के लिए कोर्ट में खड़े मत हो, इनको सजा भुगतने दो। ऐसे देशद्रोहियों को हो समझ आती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पुलिस जांच करे। अब इसमें कौन लोग है, क्या है, हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। सिर्फ आरोप हम किसी के ऊपर लगा भी नहीं रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई वैसे लोगों को जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, वैसे लोगों को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। लेकिन इसमें वोट मत देखो, वोट बैंक मत देखो। और जो वोट बैंक तलाशोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 10 जून की घटना अभी भी मानस पटल पर अंकित है, जो मिट नहीं रहा है। लगभग 26,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के निमित्त बीकानेर शहर से रवाना राम रथ झांकी का राजधानी रांची में आगमन हुआ। ये रथ देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए अयोध्या धाम में होने वाले आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचेगा। राम रथ रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से प्रारंभ होकर रांची नगर भ्रमण करेगा। इस दौरान रथ रांची के चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचेगा, जहां श्री राम रथ का स्वागत किया गया। इस रथ के साथ नगर भ्रमण में रांची शहर के धार्मिक और सामाजिक संस्था के अग्रणी लोगों ने भी हिस्सा लिया। श्री राम रथ में अमृत कलश भी स्थापित है। नगर भ्रमण के माध्यम से अयोध्या धाम में होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को काफी भव्यता और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाने को लेकर शहरवासियों से आग्रह किया गया। ये रथ स्वामी जगत गुरु भद्राचार्य जी के द्वारा ये निकाला गया। ये बीकानेर से चलकर अयोध्या तक जाएगा।
26,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यह रथ यात्रा। इसी के निमित्त आज कल रांची पहुंची शाम को। आज हम लोग नगर भ्रमण के बाद अयोध्या के लिए आगे रवाना करेंगे। उसी के निमित्त यहाँ पूजा पाठ हो रहा था। अब यहाँ रथ को हम लोग शहर के बीचों बीच घुमाते हुए राम मंदिरों के द्वारा और इसको हम लोग रवाना करेंगे। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन टाटानगर का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सोमवार तड़के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नाम की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन दोपहर 2 बजे तक किसी भी पदाधिकारी का ना तो शपथ ग्रहण कराया गया और ना ही उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। इसे लेकर नवनिर्वाचित सदस्यों में नाराजगी दिखाई दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारी शाखा कार्यालय में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन वहां ना तो चुनाव पदाधिकारी पहुंचे और ना ही चुनाव पर्यवेक्षक। हालांकि कई बार फोन करने के बाद चुनाव पर्यवेक्षक विनोद पांडे मौके पर पहुंचे और नवनिर्वाचित सदस्यों से बातचीत। नवनिर्वाचित पदाधिकारी शाखा कार्यालय में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन वहां ना तो चुनाव पदाधिकारी पहुंचे और ना ही चुनाव पर्यवेक्षक। हालांकि कई बार फोन करने के बाद चुनाव पर्यवेक्षक विनोद पांडे मौके पर पहुंचे और नवनिर्वाचित सदस्यों से बातचीत कर चलते बने। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। फिलहाल सभी प्रक्रियाएं और कागजी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि प्रमाण पत्र क्यों वितरित नहीं किए गए हैं। इसे लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के शाखा कार्यालय में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। हालांकि नवनिर्वाचित सदस्य भी इस पर कुछ खास बोलने को तैयार नहीं थे। वहीं जीते हुए प्रत्याशियों में सुशील कुमार महतो अध्यक्ष, दिनेश राम उपाध्यक्ष, शिवशंकर सोरेन सचिव, मनोज रजक कोषाध्यक्ष, आशीष पत्र लुगुन संयुक्त सचिव, मिनोती सोरेन केंद्र सदस्य एवं चंदन कुमार सिंह अंकेक्षक शामिल है। अध्यक्ष पद है मतगणना करके अब किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे? हम अध्यक्ष में सभापति। क्या रहेगा, आप अध्यक्ष बने हैं, एसोसिएशन के लिए किस तरह कार्य कीजिएगा? देखिए अभी मतलब संघ का चुनाव था, चुनाव में हमको निर्विरोध चुना गया है। हम चाहेंगे कि हम लोग का पुलिस कर्मियों का, मेरे जो सहकर्मी है, सबका आगे जाके सबका भलाई हो, सबके पहुँचा देते। आप लोग चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलने का कारण क्या लग रहा है? चुनाव पदाधिकारी देवदास करने लोग आए हैं चुनाव कराने के, आया भी चतरा से लोग अभी कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिलने वाले। सभापति में आरक्षी 91 सुशील कुमार महतो निर्विरोध, उपसभापति आरक्षी 118 दिनेश राम 54 वोट से विजयी हुए हैं। सचिव शिवशंकर सोरेन 60 मत से विजयी हुए हैं। कोषाध्यक्ष मनोज कुमार रजक 141 मत से विजयी हुए हैं। संयुक्त सचिव आशीष पत्रस लुगुन 46 मत से विजयी हुए हैं। केंद्रीय सदस्य मिनोती सोरेन 29 मत से विजयी हुई हैं। अंकेक्षक चंदन कुमार सिंह निर्विरोध हुए हैं। ये लोग का क्या अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, प्रमाण पत्र, जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है? वो मिलता है, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो है सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मेन रिजल्ट का घोषणा होता है। रिजल्ट का घोषणा कर दिया गया। मानगो थाना क्षेत्र में प्रशासन और दुकानदारों की लापरवाही से एक बड़ी घटना होते होते बच गई। इस घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि उसमें सवार सभी यात्री बार बार बच गए हैं। मानगो मेन रोड नेशनल साइकिल मार्ट के समीप ये घटना घटित हुई है, जब दुकान में सामान लेकर पहुंचे एक बड़े ट्रक को बीच सड़क पर खड़ा कर अनलोड किया जा रहा था, जिसकी वजह से सड़क संकीर्ण हो गई और पीछे से आ रही एक कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में कार में सवार पूरा परिवार सकुशल बच गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन और दुकानदारों के खिलाफ नाराजगी देखी गई। इनका आरोप था कि मानगो थाना क्षेत्र के बड़े बड़े दुकानदारों की अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है, जहां बीच सड़क पर बड़े वाहन लगाकर माल उतारा जाता है, जिससे आम जनों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन सड़क हादसे होते हैं। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि नगर निगम और पुलिस की मिलीभगत के साथ बड़े दुकानदारों की लापरवाही देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से परिवार के सभी सदस्यों को कार से बाहर निकाला गया। रोड रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए नो पार्किंग में, क्योंकि अभी पार्किंग नहीं है। रात में घुसे अपना रात में माल खाली करे, इन लोग का हमेशा का यही ड्रामा है।
क्या हुआ गाड़ी? रोड में खड़ा किया तो हादसा होगा ही। नहीं घुसना चाहिए। ये तो यहाँ पर ऐसे ही नोइज नहीं है, हम लोग का यहाँ पर ऐसे ही जाम रहता है, तो ऊपर से ऐसा बड़ा बड़ा गाड़ी खड़ा करके माल खाली करेगा तो क्या होगा? बड़ा घटना हो गया। हाँ, बड़ा दुर्घटना होते होते बहुत समझिए बच गया। हम परेशान है। हाँ, परेशानी तो है। जिला प्रशासन का पूरा ये जो है ना पर्दाफाश हो रहा है कि पैसा लेकर नो एंट्री में गाड़ी घुसाया जाता है। इससे साफ जाहिर है और पब्लिकों को जो है ना असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा घटना हो गया। बड़ा घटना होने से बच गया, समझिए बड़ा घटना हो ही जाता। कोई हाथ नहीं हुआ, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माल का खाली नुकसान हुआ है। खाली गाड़ी घुसा है। नो पार्किंग में बड़े बड़े वाहन घुस रहे हैं। जिला प्रशासन इससे पूरा जवाबदेही जिला प्रशासन का है। कैसे घुस रहा है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना है। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए मेहमानों घड़ियाल और मगरमच्छ का आगमन हुआ है। टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने विधिवत उद्घाटन कर इन मेहमानों का स्वागत किया। 3 वर्षों पहले ही जू मास्टर प्लान पर कार्य शुरू हो गया था। पिछले वर्ष जनवरी महीने में टाटा जूलॉजिकल पार्क का एंट्री गेट मरीन ड्राइव से शुरू हुआ और अब मास्टर प्लान के तहत मगरमच्छ और घड़ियाल का आगमन हुआ है। जानकारी देते हुए वीपी चाणक्य चौधरी ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत अभी और कार्य किए जा रहे हैं। जू अथॉरिटी एक्सचेंज प्लान के तहत बहुत सारे पशु पक्षियों का आगमन बहुत जल्द टाटा जूलॉजिकल पार्क में होने वाला है। फिलहाल आए हुए घड़ियाल और मगरमच्छ को नए बाड़े में शिफ्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुबह के समय पार्क में आने वाले लोगों के लिए लेक के चारों तरफ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है ताकि सुरक्षा के साथ उन्हें पूरा दृश्य दिख सके। जू के अंदर भी व्यवस्थाओं को मास्टर प्लान के तहत बदला जा रहा है, जिसका दीदार शहरवासी कर सकेंगे। मास्टर प्लान अप्रूव हुआ था कुछ साल पहले, उस पर लगातार काम हो रहा है। चाहे वो जू सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं, टाटा स्टील के हैं और टाटा स्टील यूआईएसएल के हैं, और एक एक करके जो भी एनक्लोजर्स नए बनने हैं या रीलोकेट होने हैं उस पर काम चल रहा है। और अभी आज जैसे हमने घड़ियाल और क्रोकोडाइल्स को अपने न्यू एनक्लोजर्स में डाला, इसके साथ साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जो कि कैप्टन ने कुछ देर पहले बताया कि सिर्फ सेकंड जू है कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज इट विल हेल्प द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो लगातार हमारी कोशिश है कि एक तो अपग्रेड करें जू को, दूसरा ये भी हमारा कोशिश है कि हम नए बर्ड्स और एनिमल्स क्या लाएँ जिससे कि हमारे जू की अट्रैक्टिवनेस बनी रहे। उसके लिए भी हम लोगों ने देश में काफ़ी सफारीज़ हैं या जूज़ हैं, वहाँ बात की है। अगर उनको कुछ ऐसे एनिमल बर्ड चाहिए जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हैं तो हम दे सकते हैं या हम उनसे ला सकते हैं। तो ये करके भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। कुछ बर्ड्स हमारे यहाँ पे न्यू और यूनिक बर्ड्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी महीने में उसका भी एक आपको सुनने को मिलेगा। वहीं जमशेदपुर जिला शिक्षा विभाग की ओर से जिले भर के सभी मुखियाओं का एक सम्मेलन 12 द्वारे स्थित पीपुल्स एकेडमी स्कूल में आयोजित किया गया है, जिसमें मुखिया समूह के अलावे जिला शिक्षा अधीक्षक और उप विकास आयुक्त मनीष कुमार भी शामिल हुए। इस मुख्य सम्मेलन का उद्देश्य प्रारंभिक विद्यालयों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, छात्रवृत्ति योजना और फूलो जानो योजना बच्चों को लाभ पहुंचा रही है। वहीं साथ ही मुखिया से हम लोगों की अपील है कि वे विद्यालय में आएं और विद्यालय के विकास से संबंधित कार्यों में मुखिया फंड से भी खर्च करें ताकि विद्यालय का स्तर और अच्छा हो सके। इस सम्मेलन में जिले के उप विकास आयुक्त एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। सारे मुखिया जी लोग से बहुत बार इस चीज पर बातचीत कर भी चुका हूँ। अभी हम लोग टेली फील्ड विजिट जब कर रहे थे परसों, तो कई सारे मुखिया जी हम लोगों को मिले थे, घाटशिला प्रखंड में भी और जमशेदपुर प्रखंड में, और हम लोगों ने उसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदुएं देखी थी, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या पंचायत भवन को लेकर। तो उसमें एक चीज जो सामने निकल के आती है कि जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बच्चों के साथ और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आई थिंक हम लोगों को ग्राम लेवल पे भी वैसे टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। बहुत आसान होता है किसी की गलतियां निकाल लेना। एसएमसी की बैठक में हो सकता है कि कहीं आपको कुछ दिक्कतें नजर आ रही हो, परंतु कोई शिक्षक शिक्षिका अगर अपना 100% दे रही है, अगर कोई स्कूल अच्छे से संचालित हो रहा है, तो इसको भी प्रकाश में लाना निश्चित तौर पे हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। आप लोगों पे एक बड़ा दायित्व होता है कि आपके जगह के जो अस्पताल हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उनको भी आप ससमय विजिट करते रहें, देखते रहें
आपके विजिट से निश्चित तौर पर वहां पे न सिर्फ चेक्स एंड बैलेंसेस रहता है अपितु नए ऊर्जा का संचार भी होता है। आज शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय मुखिया जी का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है। इस शिक्षा विभाग की तरफ से इस सम्मेलन का जो आयोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक और विद्यालयों में जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एमडीएम की योजनाएं हैं, फिर बच्चों को जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है, बच्चों को सावित्रीबाई फुले की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, तमाम वो शिक्षा विभाग की योजनाएं, उनकी जानकारी देना। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है 238 जो पत्र है पारा शिक्षक के बारे में, सहायक अध्यापक शिक्षक के बारे में, उनके नियमावली के संबंध में जानकारी देना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रारंभिक और उच्च विद्यालयों में माननीय मुखिया जी से हम लोग ये चाहते हैं कि विद्यालयों में भी वो अपनी सेवा दें और वहाँ विद्यालय मरम्मती है, शौचालय है, पेयजल की समस्या है, भवन की समस्याएं हैं, तो सरकार का जो फंड है वो शिक्षा विभाग के लिए प्रयोग करें, ऐसा हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं। और ऐसी आशा हम लोग कर रहे हैं कि माननीय मुखिया जी विद्यालय प्रशासन के साथ सीधे तौर पर जुड़ें और सरकार की योजनाओं को लागू करने में भागीदार बने। आज कौन कौन आएंगे मुख्य अतिथि? सभी माननीय मुखिया जी के सम्मेलन में उपायुक्त महोदय, उप विकास महोदय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और तमाम बुद्धिजीवी और जो ये किन प्रकार हमारे शिक्षा विभाग से ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जितने भी पदाधिकारी और माननीय जो जुड़े हुए हैं उनको सादर आमंत्रित किया गया है। वहीं मुसाबनी में पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की जयंती मनाई गई। इस मौके पर परिजनों पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के की पत्नी बासोमती बास्के के नेतृत्व में मुसाबनी 1 नंबर स्थित रंगा माटिया तालाब के समीप समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर झामुमो केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, सचिन सोमाय सोरेन, कोषाध्यक्ष साधु हेम्ब्रम भी उपस्थित थे। मुसाबनी 1 नंबर स्थित पोस्ट ऑफिस मैदान में मांझी परगना महाल प्रखंड कमेटी के द्वारा उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीजेपी के एसटी मोर्चा ग्रामीण जिला अध्यक्ष सह प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती और झामुमो के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं 1 नंबर स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की जयंती पर केक काटे गए। मौके पर नारेबाजी भी की गई। मंत्री की याद में 2nd यदुनाथ बास्के मेमोरियल एनुअल स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उपस्थित हुए। अतिथियों ने फुटबॉल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों के लिए भी विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया गया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की पत्नी बासोमती बास्के, बड़े बेटे जगदीश बास्के, प्रियानाथ बास्के समेत अन्य लोग उपस्थित थे। 98वें जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार का खेलकूद का, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस पर आज हमारे यदुनाथ बास्के जी का नेतृत्व में ही आज यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस जगह मुसाबनी से ही यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रित किया, विषम गुरु शिबू सोरेन को बुलाया था और उसी समय से यह क्षेत्र पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा मय हो गया। आज निश्चित तौर पर झारखंड की अगुवाई करने वाला झारखंड आंदोलनकारी भी रहा। झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए, बिहार के समय मंत्री भी रहे, जो आज झारखंड के लिए जो उनके देहांत होने के बाद एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है, जिससे हमको इसको पूर्ण करने में काफ़ी समय लगेगा। निश्चित रूप से आज उनकी यादगार में हम यहाँ के झारखंड वासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आज उनके द्वारा उन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को बनाने का काम किया है, उसको आज यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो आज सरकार में भी आज महागठबंधन सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन से यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
अभी बने हैं। हमारे इस मुसावनी के वाविरित नेता एक्स मिनिस्टर स्वर्गीय जादूनाथ बास्के जी का आज हम लोगों ने 97वां 97 ईयर्स जन्म जयंती हम लोग मनाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बहुत पुराना हम लोग का स्तंभ था इस क्षेत्र से, इसलिए हम लोग इस पार्टी कार्यालय में आज हम लोग उसका जन्म जयंती हम लोग मनाए हैं। मुख्यमंत्री जी के 97वां जन्म जयंती पर उसकी याद में मनाया जा रहा है। आप पहले इसकी समाधि स्थल और यहाँ माझी महल की तरफ से जो ये किए गए हैं उन पर मनाया जा रहा है। ग्राम के सभी ग्रामवासी और ग्राम प्रधान इसमें शारिक हुए, साथ ही साथ आस पड़ोस के विभिन्न दल के नेतागण इस कार्यक्रम में आए और उसकी जयंती को बहुत श्रद्धा और नमन के साथ मनाया गया है। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। नेत्र ज्योति महायज्ञ 6 से 9 जनवरी तक चलेगा, जहां फ्री में नेत्र रोगियों की आंखों की जांच और ऑपरेशन किया जा रहा है। इन नेत्र महायज्ञ कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। राज्यपाल के आगमन की पूर्व तैयारियों का जायजा लेने जिले के DDC मनीष कुमार, SDO पीयूष सिन्हा, VDO सचिदरन महतो, CO मनोज कुमार समेत बागबेड़ा थाना और ट्रैफिक प्रभारी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा राम मनोहर लोहिया नेत्रालय के पीछे बाजार का भी निरीक्षण किया गया। बाजार समिति के सचिव और संचालनकर्ता को सफाई कराने को कहा गया है। वहीं नेत्र ज्योति महायज्ञ में काफी संख्या में नेत्र मरीजों ने पहुंचकर अपनी आंखों का इलाज कराया, साथ ही निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जा रहा है। DDC मनीष कुमार ने कहा कि इस पुनीत कार्य में आ रहे राज्यपाल के आगमन की पूर्व तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। किसी भी मरीज को परेशानी ना हो और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कल आने का कार्यक्रम यहाँ का फिक्स हुआ है, जिसके बारे में हम लोग को शेड्यूल के माध्यम से जानकारी मिली है। तो उसी के मद्देनज़र आज DC सर के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जो एक बहुत ही बढ़िया सफल कार्यक्रम रेड क्रॉस करा रही है, जिसके समापन समारोह में आने वाले हमारे राज्यपाल महोदय, तो उसी को लेकर एक जॉइंट मीटिंग की गई रेड क्रॉस के साथ और बाकी जो लोग यहाँ के। आई थिंक जो यहाँ के किस प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए उससे संबंधित जो भी इश्यूज थे उसको देखा गया और इंस्ट्रक्शंस यही दिए गए हैं कि कितने सुगमता के साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पूरे कारकेट को यहाँ तक पहुँचाएं और जो भी हमारे लोग हैं जो स्वस्थ हुए हैं उनको किस प्रकार से राज्यपाल महोदय के पहुँचने पर वो उनको देख सकें, किस प्रकार की व्यवस्था रेड क्रॉस के द्वारा की गई है। और ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ करते हैं रेड क्रॉस हर वर्ष, तो जिससे आम लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, तो ये एक बहुत गौरव क्षण है हम लोगों के लिए कि यहाँ पे राज्यपाल महोदय आएंगे। इधर जमशेदपुर के हाथीघोड़ा मंदिर के समीप 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रथम दिन जल यात्रा एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रथम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 501 महिलाओं ने स्वर्णरेखा नदी से कलश लेकर इस यात्रा में शामिल हुई। उनके यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद कलश स्थापित किया गया। यज्ञ में शामिल आचार्य दिलीप कुमार वत्स्य ने बताया कि यज्ञ का उद्देश्य मानव कल्याण एवं विश्व शांति और सुख समृद्धि है। वहीं भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे। इसको लेकर पूरे देश में यज्ञ का आयोजन चल रहा है। वहीं जमशेदपुर में भी जगह जगह यज्ञ किया जा रहा है। श्री आनंदेश्वर मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय रुद्र यज्ञ है, जिसमें आज प्रथम दिवस 501 महिलाएं हैं जो अपने सर पर कलश लेकर नगर भ्रमण करते हुए जल यात्रा का नदी तट पर स्वर्णरेखा नदी के तट पर पूजन करके जल लेकर के सभी महिलाएं भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते हुए जगमंडप तक पहुंचेंगे। यहाँ आने के बाद भोग प्रसाद होगा, फिर संध्या 5 बजे से 4 बजे से भागवत कथा का आयोजन होगा। आज से पुनः कल से जगमंडप में पहले पंचांग पूजन, फिर यज्ञमंडप प्रवेश, फिर अग्नि स्थापन और मंडप पूजन इत्यादि का प्रक्रिया होगा, जो निरंतर 9 दिन तक चलते रहेगा।
तथा जमशेदपुर एफसी ने टीएफए ग्राउंड में देश की सबसे लंबी बेबी लीग फुटबॉल प्रतियोगिता जमशेदपुर गोल्डन बेबी लीग ने ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की है, जिसमें 106 टीमें भाग ले रही है। ये प्रतियोगिता 26 फरवरी 2023 से आरंभ हुई थी। 10 महीने से चल रही इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। जमशेदपुर गोल्डन बेबी लीग में 106 टीमों की असाधारण भागीदारी देखी गई, जिसमें 971 खिलाड़ी शामिल थे। इसमें अंडर 5 से अंडर 13 की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। लीग ने उभरती प्रतिभाओं के अंदर सुंदर खेल के प्रति अपने कौशल और जुनून को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिसमें फुटबॉलरों ने कुल 11,928 मिनट खेले और 1525 गोल किए हैं। टाटा स्टील कॉर्पोरेट के चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर गोल्डन बेबी लीग ने न केवल युवा प्रतिभाओं को निखारा है, बल्कि जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया है। जमशेदपुर एफसी सफलता को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में एक जीवंत फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। और फ्रेंड्स क्लब चाईबासा के गोल्डन जुबली आमंत्रण कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की टीम ने यंग झारखंड क्रिकेट क्लब चाईबासा को एक तरफा मुकाबले में 121 रनों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। स्थापना काल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर फ्रेंड्स क्लब चाईबासा द्वारा बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान में स्वर्ण जयंती आमंत्रण कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। फाइनल मैच में टॉस यंग झारखंड के कप्तान हर्ष कुमार ने जीता और विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जेएससीए एकादश की टीम 18.5 ओवर में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए निर्धारित 20 ओवर में 180 रनों का पीछा करने उतरी यंग झारखंड क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 12.1 ओवर में मात्र 58 रन ही बना सकी और 121 रन से फाइनल मैच हार गई। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर तथा झारखंड रणजी टीम के कप्तान सौरभ तिवारी ने उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जेएससीए एकादश के अतुल सिंह सुरवर को तथा मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार यंग झारखंड के आशीष चौधरी को दिया गया। पूरे प्रतियोगिता में शानदार गेंदबाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का पुरस्कार यंग झारखंड के ऋषु सिंह चौहान को तथा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी का पुरस्कार जेएससीए एकादश के ऋषिकेश तिवारी को दिया गया। ये सभी पुरस्कार मुख्य अतिथि ने प्रदान किया। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए सभी अंपायरों एवं स्कोररों को आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकुंद रूंगटा ने पुरस्कृत किया। फ्रेंड्स क्लब चाईबासा के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर क्लब के संस्थापक सदस्य एवं अपने समय के मशहूर क्रिकेटर सुप्रियो फौजदार को मुख्य अतिथि ने विशेष रूप से सम्मानित किया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।